गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th में मैथ्स का चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस और उसमें हम एक्सरसाइज 4.3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 में ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो इसके 4 पार्ट्स देख रहे हैं हम, तो इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं लीनियर इक्वेशंस के। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इसका 1 का क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो पहले हम पॉइंट निकालेंगे, उन पॉइंट को ग्राफ पर लगाएंगे। पुट x इक्वल टू 0। अब जब x की जगह 0 पुट कर दिया तो क्या आएगा, यहाँ x की जगह मैंने 0 रख दिया, प्लस y इक्वल टू 4। तो हमें मिल गया y इक्वल टू 4। तो देयरफॉर जो हम पॉइंट A निकाल कर लाए हैं वो क्या हो गया, x की वैल्यू क्या है वो पहले रखेंगे 0, y की वैल्यू बाद में रखेंगे 0,4 हमारा पॉइंट हो गया। अच्छा अगेन, तो कम से कम 2 पॉइंट निकालने हैं, तो बिना 2 पॉइंट के आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। जब तक 2 पॉइंट नहीं निकलेंगे तब तक लाइन, तो कम से कम 2 पॉइंट निकालने हैं। 2 से ज़्यादा अगर 3 भी निकाल लें तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट तो ज़रूर ही निकालने हैं। तो पुट, तो हम यहाँ 2 निकाल कर ही लाइन खींच लेंगे। पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो x प्लस 0 इक्वल टू 4। यहाँ देख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 और मैंने y की जगह 0 रख दिया, तो x इक्वल टू 4। अब आप देख रहे हैं तो देयरफॉर जो पॉइंट B आया आपका निकल करके वो क्या आया। अब यहाँ क्या है, जनरली x की वैल्यू रख के हम y की निकालते हैं, लेकिन यहाँ हमने y की 0 रख के x की 4 निकाल ली। तो आप कंडीशन चाहे पहले x की वैल्यू रखें या y की रखें, पॉइंट में हमेशा पहले x की वैल्यू रखी जाती है बाद में y की। ये ध्यान रखें, नहीं तो गलत हो जाएगा पॉइंट आपका। तो x की वैल्यू कितनी आई है 4, तो पहले x की 4 रखी जाएगी बाद में y की 0। तो हमारे 2 पॉइंट आ चुके हैं, 0,4 और 4,0। अब इसको हमें ग्राफ पर लगाना है। किस पर? ग्राफ पर। ग्राफ ड्रॉ करना है इसका हमें। तो आप देख रहे हैं कि देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज 4.3 में ग्राफ के हैं। तो या तो आप ग्राफ की कॉपी अलग बना लें और नहीं तो फिर पेस्ट करना होगा आपको, तो ज़्यादा ग्राफ के पेज पेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर ऐसा भी कर सकते हैं जिनके पास फ़िलहाल ग्राफ नहीं है, वो इन पॉइंट्स को फेयर कॉपी पर नोट कर सकते हैं, उसके बाद ग्राफ के लिए जगह छोड़ देंगे और वहाँ ग्राफ पेस्ट बाद में हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं वो। तो ये स्टूडेंट्स के अपने ऊपर है कि वो इस समय क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके पास अगर ग्राफ है अवेलेबल तो ग्राफ की कॉपी है तो आप ग्राफ कॉपी बना लें, और अगर नहीं मिल पाती है आपको ग्राफ कॉपी तो पेज लगा कर यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसलिए कह रहा हूँ, बार बार पेज फाड़ कर उस पर लगाने पड़ेंगे, और तो पेज लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप पर कुछ भी नहीं है इस समय, तो फेयर कॉपी में आप इस तरीके के पॉइंट लगाइए, ग्राफ की जगह छोड़ दीजिए। जब बाद में ग्राफ कॉपी आपको मिल जाए तो वहाँ पेस्ट हो जाएगा ग्राफ। फिर ऐसे भी कर सकते हैं वो। तो क्लियर है फर्स्ट पार्ट। अब इसमें जहाँ तक ग्राफ की बात है तो मैं देख रहा हूँ एक्सरसाइज 4.3 में मैं आंसर शीट में ग्राफ देख रहा हूँ इस समय, वो आपको मैं समझाई देता हूँ। देखिए आप, ये ग्राफ बना हुआ है, ये क्लियर हो गया अब आपको। तो देखिए 4,0 जो पॉइंट B आपका 4,0 निकाला था, ये B पॉइंट है, ये एक पॉइंट है 0,4। तो x 0 होने का मतलब है कि x पर ना हम राइट गए ना लेफ्ट गए, तो 0, x पर 0 चलेंगे, यानी कि x पर नहीं चलेंगे। x पर चलने का मतलब है राइट लेफ्ट चलना, या तो राइट चलेंगे या लेफ्ट चलेंगे।
प्लस राइट की ओर चलेंगे, लेफ्ट की ओर माइनस चलेंगे। तो 0, तो x पर तो हम चले नहीं, फिर y पे कितना चल रहे हैं 4, मैं देख रहा हूँ y पे 4 है यहाँ। तो 1 2 3 4 देखिए निशान लगे हुए हैं। और अगर आप ये काम करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि पहले आप ये है, और फिर ऐसे नहीं है कि हाथ से लाइन इस तरह से कट लगा दिए, छोटे बड़े लग जाएंगे, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो आपको स्केल से फिर लगाने पड़ेंगे ये कट सेंटीमीटर के हिसाब से। तो देखिए 0,4 और ये 4,0, एक्स पर कितना चले हैं 4, तो एक्स पर 4 1 2 3 4 चल रही है। और वाई पर कितना चले 0, 0 का मतलब वाई की ओर ऊपर या नीचे चले ही नहीं। एक्स पे चलने का मतलब होता है राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे, और वाई पे चलने का मतलब होता है ऊपर नीचे की ओर, जहाँ पहुँच गए वहीं से ऊपर नीचे फिर चल पड़ते हैं। तो क्लियर है आपको, ये फर्स्ट पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अच्छा, अगर आप पॉइंट कोई और भी लेते हैं तो पॉइंट आएगा इसी लाइन पर, इनसे होकर भी जाएगा और आएगा इसी लाइन पर। अगर कोई और भी पॉइंट ले लेते हैं तो अपना पॉइंट दिखाना होगा जो आप ले रहे हैं, ठीक, जो आप ले रहे हैं वो पॉइंट दिखाना होगा। तो चलिए मैं फिर से चलता हूँ उस पर। एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 2। आप देख रहे हैं ये x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो मैंने लिख लिया है यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करिए, 0 माइनस वाई इक्वल टू 2। अब माइनस वाई इक्वल टू 2 या y इक्वल टू माइनस 2, देखिए ये माइनस वाई है, तो माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो क्लियर है। तो देयरफॉर पॉइंट A आपका हो गया A, x की जगह रखा था 0 और y की जगह माइनस 2। अगेन इस बार पुट कर दिया y इक्वल टू 0, देखो y इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दें, तो x माइनस वाई है और y की जगह क्या लगा देंगे 0, y की जगह हम लगा देंगे 0, x माइनस 0 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2। तो हमारा जो पॉइंट B आ गया, पॉइंट B आ गया। अब देखिए चाहे हम x y पुट करें या x पुट करें, रखेंगे पहले x। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पॉइंट में कि पहले x की वैल्यू रखी जाएगी, इसका विशेष ध्यान रखें। 2, y क्या है 0, तो 2, 0। तो ये हमारा B पॉइंट आ गया, ये वो A पॉइंट हो गया 0, माइनस 2। तो A और B दोनों पॉइंट आ चुके हैं। इसके बाद आपका काम रह जाता है कि आप ग्राफ पर सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट जब फिक्स हो जाएगा तो उसको लाइन खींच देंगे उनको, और ज़रूरी नहीं है उन्हें मिलाते हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका सपोज कीजिए ये है और इसमें एक पॉइंट आ गया आपका ये, और एक पॉइंट आ गया, देखिए पॉइंट में बेहतर बात यह है कि पॉइंट को छोटा लगा के सर्किल बना दें, वो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको दूर से दिखाई देगा। और अगर आपने पॉइंट को मोटा कर दिया तो आसपास की जो ग्राफ में वो जो डिवीज़न है उनको पकड़ लेगा इधर उधर के वो, और एकदम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप स्केल यूज करेंगे, इसके लिए हाथ से नहीं मिलाना, स्केल से, हाथ से लाइन टेढ़ी हो जाएगी, स्केल यूज करेंगे। और इस तरीके से देखिए लाइन क्या होती है, जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट फिक्स होता है बिल्कुल कि यहाँ से यहाँ तक, और लाइन में अंतर ये होता है और लाइन सेगमेंट में कि लाइन इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है दोनों साइड में, कहीं से कहीं तक बढ़ाई जा सकती है। पॉइंट ये हैं, इनसे होकर तो जाएगी, लेकिन इधर भी कितना ही बढ़ा दें और इधर भी कितना ही बढ़ा दें, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सपोज कीजिए ए पॉइंट हमारा ये है, बी ये है, तो दोनों तरफ को बढ़ा सकते हैं किधर ही, या ए ये है बी ये है, जो भी कुछ है उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोनों तरफ को लाइन लंबी खींच दें और उन पॉइंट से होकर चली जानी चाहिए। तो क्लियर हुआ। अच्छा चलिए, तो आपका ये सेकंड पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, 2 पॉइंट निकाल दिए मैंने। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा है, तो स्टूडेंट्स देखिए ग्राफ पेपर पर ये कैसे लगाना है। तो पहला पॉइंट था हमारा 0, -2, दूसरा है 2, 0।
तो यहाँ भी वही पॉइंट है 0, -2, एक्स पे 0 चलेंगे, वाई पे -2 नीचे की ओर जाएगा, तो यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ पॉइंट आ गया, और ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट आ गया। तो इसको आप इस तरीके से सर्किल बना लें वहाँ एक, और ये कितना 2, 0, तो एक्स पे 2 चले हैं और वाई पे 0, 1, 2, और वाई पे 0 का मतलब ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, पॉइंट यहीं रह जाएगा। अब उसको एक सर्किल यहाँ बना लें। देखिए जैसे मैं अगर इस तरह से बना दूँ, और यहाँ मैंने इस तरह से बना दिया, ये देखो मैंने सर्किल बना दिया है। ऐसे सर्किल आप लगा सकते हैं और आप ड्रॉ कर दें ग्राफ पर। तो ये अच्छा, ये आपको एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये ग्राफ पर आपको खींचनी पड़ेंगी, ये खुद खींचनी पड़ेंगी आपको, एक्स और वाई एक्सिस। और ये आपने 8th क्लास में भी ग्राफ पढ़ा है। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, जो थर्ड पार्ट है वो है y = 3x। तो अगर x = 0 पुट कर दें पहले की तरह यहाँ, तो x = 0, तो 3 × 0, 3 मल्टीप्लाई x को हटा लीजिए यहाँ से और 0 पेस्ट करिए मल्टीप्लाई में यहाँ, तो 3 × 0, 3 × 0 हो जाएगा 0। तो इसका मतलब x भी 0 और y भी 0। तो पॉइंट A आपका तैयार हो गया 0, 0। देखिए पॉइंट आंसर से मैच करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाइन वहीं होकर जाएगी, ये कन्फर्म है जहाँ उसमें जा रही है आंसर के ग्राफ में। अच्छा, पुट, क्योंकि पॉइंट तो अपनी मर्जी से ले रहे हैं, एक वैल्यू अपनी मर्जी से लेते हैं, जैसे x की अपनी मर्जी से लिख दी और y की ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो x = अगर हम 1 देखें तो y = 3 × 1, 3 1 जा 3। तो पॉइंट हमारा जो B आ गया वो क्या आ गया, x कितना है 1 और y कितना है 3, 1, 3, तो ये B आ गया। आप चाहें तो तीसरा पॉइंट भी निकाल सकते हैं। पुट x = 2 पुट कर दिया मैंने, तो y = 3x है, तो 3 × 2, देखिए 3x लिखा है y = और x को हटा करके मैं यहाँ मल्टीप्लाई में 2 लगा दूंगा, तो x की वैल्यू 2 फिट हो गई, तो 3 2 जा 6। तो देयरफॉर जो पॉइंट C है वो बन गया 2, 6। अब वो आप देख लें, आपको ग्राफ खींचना है तो इनको पॉइंट आप लगा देंगे। अब आंसर शीट में जो ग्राफ है वो देखें, तो देखिए ये है। अगर आप 2 पॉइंट से खींचना चाहें, ये ज़रूरी नहीं है 3 पॉइंट लगाना। मैंने आपको क्या बताया था कि लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट लगाना ज़रूरी है। 2 से आगे अगर आप लेते हैं तो आपकी इच्छा ले सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट ज़रूर लगाने हैं। तो देखिए 0 0 और 1 3, आप इन 2 से भी लाइन खींच सकते हैं। यहाँ देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 0 ओरिजिन पॉइंट होता है, ये यहाँ आ गया, और 1 3 1 पे लेकर के और y पे 3 चल दी है। देखो 1 2 3 3 के सामने ये लगा हुआ है, तो ये 1 3 पॉइंट लिखा भी है इस पर, और 0 0, तो आपका एक यहाँ आ गया और एक यहाँ, और इनको लाइन कितनी लंबी खींच सकते हैं, ठीक है। और वो तीसरा पॉइंट 2 6 का अगर आप लगाना चाहें तो लगा दें, और नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं। केवल 2 ही पॉइंट पर्याप्त हैं और उनसे लाइन खींच सकते हैं। तो समझ गए, ग्राफ की लाइन यहीं होकर जाएगी 0 0 से, और ऐसे ही जाएगी बिल्कुल ग्राफ की लाइन। बस ये है, पॉइंट अलग अलग है, इस लाइन को और भी लंबा कर सकते हैं हम। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब 4th पार्ट में आप देख रहे हैं 3 = 2x + y लिखा है। तो x = 0 मैंने पुट कर दिया, तो 3 = 2 × 0 + y, तो 3 = कितना आ गया 0 + y। 0 प्लस ना भी लिखें और खाली y भी लिख दें तो 3 = y। तो देयरफॉर जो पॉइंट हमारा A तैयार हो गया वो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 3, तो 0, 3। अब यहाँ पुट इस बार y = 0 लिखे ले रहा हूँ, तो 3 = 2x + 0, तो x की ये 3/2 = x आ गया। तो लिख सकते हैं कि x = 1.5, 3 में 2 का डिवाइड दूंगा तो 1.5 आ जाएगा। तो पॉइंट जो B है आपका वो पहले x की वैल्यू रखी जाएगी 1.5, y की 0। तो ये 2 आ गए,
इन दो पॉइंट को लेकर के आपको ग्राफ बनाना है, ये दो पॉइंट ग्राफ पर लगाने हैं और लाइन खींच देनी है जहाँ भी आएंगे। जिस तरीके से इसमें आंसर शीट में आपका है, मैं ये देख रहा हूँ, ये आंसर शीट आ गई और इस आंसर शीट में फोर्थ पार्ट में आप देखें 0,3, वो हमारा भी यहाँ 0,3 निकल के आया है। ज़रूरी नहीं है जो आंसर शीट में पॉइंट हैं उन्हीं से लेकर लाइन खींची जाए, पॉइंट अलग से पुट करके पॉइंट लिया जा सकता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये क्लियर है ना ये चीज़। तो दो पॉइंट आ गए, इन दो पॉइंट को ग्राफ पर लगाना है। जैसे ये लगाए हैं 0,3, एक्स पे 0 चलेंगे, वाई पे 1 2 3 चलेंगे तो 0,3 मिल जाएगा ये। और ये दूसरा पॉइंट है, एक्स पे 1.5 चलेंगे, वाई पे 0 चलेंगे तो 1.5 मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा बिल्कुल 1.5। 3/2 लिखा है ना, उसने 1.5 नहीं किया है, 3/2 ही छोड़ दिया है। तो देखिए 1.5 ये आ गए, कॉमा 0, यानी कि वाई पे 0 चलना है, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है, यहीं रुक जाना है। एक्स पे सबसे पहले सेंटर पॉइंट के इधर जाते हैं या इधर, ऐसे ऐसे हिलते हैं और उसके बाद जहाँ भी पहुँच जाते हैं वाई के लिए फिर अप या डाउन चलते हैं। लेकिन हमने देखा कि वाई 0 है तो हम ना ऊपर गए ना नीचे गए, हम यहीं रुक गए। तो इस तरह से हमें ये पॉइंट प्राप्त हो चुका है और इन दोनों को हमने मिलाते हुए लाइन कितनी लंबी खींच सकते हैं उसकी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि लाइन की डेफिनेशन में कहा गया है कि इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन लाइन। तो ठीक है, फोर्थ पार्ट ये क्लियर हो चुका है। इसमें आप ग्राफ पेपर पे इन दोनों पॉइंट्स को आपको लगा करके लाइन खींचना है, जैसा कि आंसर शीट में शो किया गया है। थ्री वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 है और पॉइंट 34 लाइज ऑन इट, इस पर लाई करता है, यानी कि इस लाइन पर है पॉइंट 3,4। तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, पुट लिख लीजिए यहाँ, देयरफॉर पुट x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, इसमें पुट कर दीजिए। तो 3y की वैल्यू है 4 इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 7। देखो मैंने लगा दी, y की जगह क्या लगा दिया 4 और x की जगह क्या लगा दिया 3 और प्लस 7। कुछ नहीं किया है, x 3 4 है तो x की वैल्यू 3 यहाँ लगा दी और y की वैल्यू 4 ये यहाँ लगा दी। अगर पॉइंट इस लाइन पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए 3 4 जा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7 और 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। देखो हो गया 12 माइनस 7 तो 5 इक्वल टू 3a। a की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, 5/3। तो ये आंसर हो गया आपका कि 5/3 इक्वल टू a या a इक्वल टू 5/3a की वैल्यू आ गई निकल करके। तो देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, सिंपली 3 4 अगर इस पर लाई करता है लाइन की इक्वेशन पर, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 इसमें पुट कर देंगे और फाइनली जो a या k कुछ भी दिया हुआ हो उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने वैसे आपको बता तो दिया था, वर्बली तो मैंने आपको बता दिया था कि इनफाइनाइट मैनी लाइंस खींची जा सकती हैं, लेकिन आपको इसमें लिखना और है इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट। किसी पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट मैनी लाइंस खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है उसमें कि पॉइंट से होकर के कितनी लाइंस खींची जा सकती हैं। तो 2 में आपको एक जगह लिख देना है कि इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट। हाँ तो स्टूडेंट्स अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 देख रहा हूँ, लिखा हुआ है टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। टैक्सी फेयर कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये चार्ज होते हैं एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज़ का है, अगर आप 1 किलोमीटर अपनी जर्नी है आपकी तो 8 रुपीज़ लगेंगे। उसके बाद अगर 5 रुपीज़ पर किलोमीटर लगेगा, जैसे कि आपकी अगर 2 किलोमीटर की जर्नी है तो अगला किलोमीटर 5 रुपये का, 3 किलोमीटर की जर्नी है तो पहला किलोमीटर तो 8 रुपये का लगेगा, लेकिन बाद के 2 किलोमीटर 5 रुपीज़ पर किलोमीटर लगेंगे। अच्छा, तो एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसमें कि अगर आपकी जर्नी 5 किलोमीटर की है तो पहला किलोमीटर तो हो गया 8 रुपये का और बाकी के कितने किलोमीटर बचे? अब 4 बचे, क्योंकि 1 किलोमीटर तो आपने जर्नी अपनी कंप्लीट कर ली।
तो बाकी के 4 किलोमीटर 5 रुपये किलोमीटर से हैं, वो 20 रुपीज़ उसके चार्ज होंगे और 8 रुपये फर्स्ट किलोमीटर के। तो 5 किलोमीटर का चार्ज आपका 28 रुपीज़ हो गया। ये कैलकुलेशन आपको माइंड में रखनी है इसको सोल्व करते टाइम। तो देखिए लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, टोटल फेयर y रुपीज़ y है, चार्ज फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये और पर किलोमीटर चार्ज 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि देखिए जो टोटल फेयर है, टोटल फेयर वो कितना होगा कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए फेयर प्लस जो पहला किलोमीटर है, और प्लस फेयर फॉर फेयर FARE, फेयर की यहाँ स्पेलिंग देखिए FARE, फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर। क्यों? देखिए टोटल जर्नी हमारी वो टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर की है, तो अगर 1 किलोमीटर 8 रुपये का हो गया तो बाकी की टोटल फेयर y, कुल किराया कितना लगा y, टोटल फेयर y है, पहला किलोमीटर 8 रुपये का है, तो बाकी अगर किलोमीटर देखें तो x माइनस 1 रह गए, क्योंकि 1 किलोमीटर की यात्रा तो हो गई ना। तो x माइनस 1, टोटल किलोमीटर कितने हैं x, उसमें से 1 कम कर दो, जैसे 5 में से हमने 1 कम करके 4 का लगाया था, बाकी 5 के हिसाब से। और ये जो x माइनस 1 है ये 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो कुल किराया है वो कितना बनेगा, 8 रुपये पहले किलोमीटर के प्लस x माइनस 1 किलोमीटर 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से होगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ। फिर से एक बार समझ लें, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, किराया कुल y रुपये लगता है, पहले किलोमीटर का चार्ज 8 रुपये है, पर किलोमीटर चार्ज 5 रुपये पर किलोमीटर है। ठीक है, अब जो टोटल किराया है वो तो y लिख लिया मैंने यहाँ, 1 किलोमीटर का चार्ज भी 8 रुपये आ गया, लेकिन अगर 1 किलोमीटर का चार्ज पहले ही लगा चुके हैं तो बाकी के किलोमीटर कितने बचे, भाई दोबारा थोड़ी उसका पैसा दोगे उस किलोमीटर का, x माइनस 1 बचे किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर तो निकल गया 8 रुपये में। अब जो किलोमीटर 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होगा वो x माइनस 1 किलोमीटर का होगा। अगर हमारी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो 1 किलोमीटर 8 रुपये में जाएगा, तो बाकी 10 माइनस 1 चलेगा, 9 किलोमीटर का पैसा देना होगा फिर आगे 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। यस, तो चलिए देखिए चलते हैं, y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से इसकी, तो ये कितना हो गया, y इक्वल टू 5x प्लस 3, 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 5x प्लस 3, ये हमारी इसमें लिनियर इक्वेशन हो गई, ये हमारी एक लिनियर इक्वेशन हो गई इसमें। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस y को मैं इधर लिए लेता हूँ, तो 5x माइनस वाई, वही प्लस का y है, इधर जाकर माइनस वाई, और यहाँ क्या रह गया 0 और प्लस 3, कुछ नहीं हुआ, ये y को मैंने इधर खींचा है, तो ऐसे लिख दो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, पलट के लिख दिया। तो ये आपकी एक लिनियर इक्वेशन हो गई। ये यूज करें या ये यूज करें, ये यूज कर लें। देखिए ये फ़र्क क्या है दोनों में, ये या ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि ये तो हो गई हमारी एक लीनियर इक्वेशन, वैसे ही y इक्वल टू 5x प्लस 3 यहाँ छोड़ दें कोई बात नहीं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ खींचने के लिए आगे पॉइंट निकालने हैं, तो पुट, अब ये इसको लिखे देता हूँ मैं फर्स्ट, ये क्या हो गई, ये लीनियर इक्वेशन हो गई, ये लीनियर इक्वेशन हो गई हमारी, और आप चाहे इसमें रख के निकालना है y इक्वल टू 5x प्लस 3, पुट x इक्वल टू, आपको बताऊँ 0 पुट कर लें, तो y इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3, देख रहे हैं x की जगह मैंने 0 रख दिया, 5 इंटू 0, तो क्या आ गया 0 प्लस 3 हो गया, दैट इज़ 3। तो देयरफॉर जो पॉइंट A निकल के आएगा आपका, वो क्या आएगा, पॉइंट A जो निकल के आएगा वो 0, पहले x की वैल्यू फिर y की, 0,3, पुट x इक्वल टू इस बार 1 रख लें, तो y इक्वल टू देखिए 5x प्लस 3 है, मैं इसमें रख रहा हूँ आसानी से आ रहा है, तो 5 इंटू 1 प्लस 3, इसमें रख रहा हूँ ना 5x वाले, 5 इंटू 1 प्लस 3, तो कितना हो गया 5 प्लस 3
इक्वल टू 8। तो देयरफॉर जो पॉइंट बी आ गया आपका निकल के, वो क्या आ गया, पहला x की वैल्यू रखें 1 और फिर y की रख दें 8, 1,8। अब आप इससे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ करना है आपको, ग्राफ। ठीक, ये 2 पॉइंट मैंने निकाल दिए हैं, इन 2 पॉइंट से आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। देखिए एक बार मैं दिखा रहा हूँ इसे पूरे को आपको। ये इक्वेशन बन गई यहाँ, या तो यहीं छोड़ दें, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ला सकते हैं। आसान है स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लाना, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये देखिए अब मैंने ये इससे पॉइंट निकाले हैं 2, ये देख लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए अच्छी तरह से इसको सीख लें। तो इसके बाद में ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें सारी चीज़ें आ गई, लाइन का ग्राफ आ गया और इक्वेशन बनाना भी आ गया। इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी फेयर कॉपी पर नोट करें, फेयर नोटबुक पर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।